कांग्रेस का फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन दोपहर 1 बजे धरना रैली, रात 10 बजे 5 सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति। अतिवृष्टि से फसलें खराने का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन किया। जनसभा के बाद शाम करीब 4:30 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव धीरज गुर्जर के नेतृत्व में रैली निकाली गई। धीरज गुर्जर, प्रताप सिंह खाचरियावास और प्रहलाद गुंजल समेत अन्य कांग्रेस नेता बैलगाड़ी में सवार होकर निकले। धीरज गुर्जर ने कहा कि कलेक्ट्रेट पर आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, या तो हमारी मांगे पूरी होंगी या फिर लाशें उठेंगी। जनसभा में कांग्रेस नेता खराब फसल लेकर मंच पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि से क्या हालात हो गए हैं। धीरज गुर्जर ने खराब फसलें दिखाते हुए कहा कि देखिए, भीलवाड़ा के किसानों की फसल के हाल ये हो गए हैं। इधर रात करीब 9:30 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि प्रशासन से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बन गई है। इसके बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि आगामी 7 दिनों के भीतर पिछले साल का बकाया मुआवजा का पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा। 30 सितंबर तक जो गिरदावरी पूरी हो जाएगी, उसका पैसा 15 नवंबर तक किसानों के खातों में डालने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सभा में प्रहलाद गुंजल ने कहा कि जब तकलीफ होती है तो आत्महर होती है। राजस्थान के खेत में किसानों के सपने का खून हो गया। सरकार मानवीय संवेदना खोकर यात्राएं कर जन्मदिन मनाने में मशगूल हो रही है। नाम तो धीरज है, लेकिन काम से तेजी से चल रहा है। खाचरियावास, प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, सीएम सुन लीजिए, पूरे राजस्थान में चर्चा है। भीलवाड़ा में नाम तो धीरज है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। याचना नहीं, अब रण होगा। उन्होंने कहा कि वे राजस्थान की धरती है, माँ बहन बेटी यहाँ का गांव है। नौजवान और मैं पुलिस से नहीं डरता, न बीजेपी के जुल्म से डरती है और न आपकी 56 इंच से। आपके पास बंदूक है और आपके भाई के पास AK-47 है। अभी बीजेपी के लोगों ने कह दिया कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोई आंदोलन नहीं करेगा। राहुल गांधी हिंदुस्तान की जनता की आवाज बनकर लड़ रहे हैं। अब यह वोट चोरी की लड़ाई है। यह लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, हिंदुस्तान वर्सेस बीजेपी की लड़ी जा रही है। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान और एक तरफ बीजेपी की सरकार खड़ी है। भीलवाड़ा के हालातन पेट में दाना, न पशुओं के लिए चारा। राष्ट्रीय महासचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि पूरे राजस्थान में अतिवृष्टि से फसलें खराब हो गई। भीलवाड़ा में हालत है कि न पेट में दाना है, न पशु के लिए चारा है। इसलिए हमारी पहली मांग है कि पिछले साल का 80 करोड़ का मुआवजा पहले रिलीज किया जाए। इस बार का भी मुआवजा समय पर जारी किया जाए। स्मार्ट मीटर पर रोक लगाई जाए। पंचायतों के गठन में जो भेदभाव हुआ है उसे सही कराया। भीलवाड़ा शहर के सीवरेज और खस्ताहाल सड़कों को सही किया जाए। भीलवाड़ा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर की मुआवजा रैली के दौरान किसानों का काफिला लेकर अन्य जिलों के विधायक और हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के साथ यहां पहुंचे। गेट पर पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा था। यह हिमाचल प्रदेश के मंत्री RS बाली और धीरज गुर्जर ने बीजेपी सरकार और नेताओं पर हमला बोला। धीरज गुर्जर जनता का नौकर रखवाला है। किसान सड़क पर है और उद्योगपतियों को प्लॉट अलॉट हो रही है। धीरज गुर्जर सबको झेलने के लिए तैयार है, लेकिन कार्यकर्ता का नुकसान नहीं है। पहले दौर की वार्ता रही बेनतीजा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर और अन्य प्रतिनिधि कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के बुलाने पर पहुंचे। वहां गुर्जर ने किसानों के फसल मुआवजे व अन्य मांगों को लेकर अवगत करवाया। घंटे भर से अधिक चली वार्ता के दौरान बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद पूर्व मंत्री धीरज गुर्जर बाहर आए, बताया कि जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक हम कलेक्ट्रेट के बाहर से नहीं उठेंगे। गुर्जर ने कहा कि इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बनी बात और आंदोलन के खत्म। दूसरी दौर की वार्ता के बाद धीरज गुर्जर की मांगों के लिए प्रशासन की सहमति बनी और सभी 5 मांगे मान लेने के बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा की गई। आज जो भीलवाड़ा जिले के किसान को न्याय दिलाने के लिए फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन के माध्यम से 5 सूत्री मांगों की जो हमने घोषणा करी थी, इस जिले के किसान को और जवान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में भीलवाड़ा की धरती पे पहुंचे और यहां किसानों के हक और अधिकार को मजबूत करते हुए मेरे साथ कलेक्ट्री आए और रात को 9 बजे तक लगातार एक प्रण के साथ कि मुआवजे की मांगों का फैसला करा के उठेंगे, उसके बिना घर नहीं जाएंगे, यहाँ बैठे रहे। और प्रशासन ने हमारी मांगे मानते हुए ये घोषणा करी कि
आगामी 7 से 10 दिवस के अंदर पिछले साल के बकाया मुआवजे का पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा और जो 30 सितंबर तक गिरदावरी पूर्ण होगी उस गिरदावरी का पैसा 15 नवंबर तक काश्तकारों में खातों में डालने की जो इस साल का मुआवजा है उसकी ये कार्रवाई करेंगे। सर्जरी स्कूलों के बारे में, स्मार्ट मीटर के बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में पूरी बात जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पहुंचे IAS अधिकारी अक्षत सिंह ने जनता और मीडिया के सामने अपने मुंह से घोषणा करके सभी मांगों की सहमति के बारे में लोगों को बताया और किसान भाइयों ने, जवान साथियों ने, सभी मेरे साथी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने एक सुर में ये कहा कि ये जनता की जीत है और हम इस मांगों से सहमत हैं। उसके बाद हम अपना धरना समाप्त करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं। मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों की सकारात्मक भूमिका के कारण भीलवाड़ा के अन्नदाता को बहुत बड़ा सहयोग मिला, क्योंकि समय समय पर गिरदावरी की खबरों को, नुकसान की खबरों को, फसल मुआवजे के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनता को जगाने का काम किया। हमने लोगों के बीच में जाके इन मांगों को दोहराया और आज इस जिले के किसान और जवान की जीत हुई है और भीलवाड़ा के अन्नदाता के खाता में करोड़ों रुपए का मुआवजा 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा, जिससे इनकी दीपावली अच्छी हो जाएगी, त्योहार अच्छे बन जाएंगे और नवंबर दिसंबर तक, मैं मानता हूँ 15 नवंबर कहाँ है, 15 नवंबर तक जिला कलेक्टर अपने वादे के अनुरूप किसानों के खाते में पैसा डालना शुरू किया। अभी आपने एक बात कही थी, कांग्रेस के नेता जो स्थानीय है वो जेल जाने से डर रहे हैं इसलिए नहीं आए। अभी बोलिए आप। मैंने ये कहा कि जो हमारे नेता करना चाहते हैं, कांग्रेस में नेतागिरी करना चाहते हैं, जिसमें सरपंच है, CR है, DR है, प्रधान है, जो भी हमारे नेता है, अगर आपको लोगों की आवाज बनना है और लोगों के लिए संघर्ष करना है तो जेल जाने से मत डरो, अपने व्यापार धंधों को ताक में रख दो और जनता की सेवा करो। जो भी व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है, सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, प्रधानों के चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, उस संदर्भ में मैंने ये बात स्पष्ट रूप से कही। क्या स्थानीय नेताओं को आपने नहीं बुलाया था क्या? किसानों की लड़ाई है, लड़ने वाले किसान, आने वाले किसान, पाने वाले किसान और जिंदाबाद होने वाले किसान, मैं तो जरिया मात्र हूं।